इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023 के सेक्शन 351 और सेक्शन 352 को पढ़ेंगे। बीएनएस का सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है। आईपीसी में सेक्शन 351 की जगह पर 3 सेक्शंस थे, 503, 506 और 507। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 503, 506 और 507 की जगह पर बीएनएस में केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 351, और इसी में आईपीसी की तीनों सेक्शंस कवर किए गए हैं। अब सेक्शन 351 को एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फिर आसान भाषा में इसके अर्थ को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 351, whoever threatens another by any means with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को थ्रेट करता है, धमकी देता है किसी भी मीन्स से, और धमकी किस बात की देता है कि वो इंजरी काज कर देगा दूसरे व्यक्ति के शरीर को, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या रेपुटेशन को इंजरी काज कर देगा जिसमें कि वह व्यक्ति इंटरेस्टेड है। और ये इंजरी काज करने की धमकी क्यों दे रहा है? वो धमकी दे रहा है विथ इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। इसलिए धमकी दे रहा है कि उस व्यक्ति को अभित्रास कारित हो, अलार्म काज हो, या उस पर्सन को जिसको धमकी दी जा रही है उससे वह ऐसा कार्य करवाना चाहता है जिस कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति लीगली बाउंड नहीं है, या ऐसे कार्य का ओमिशन करवाना चाहता है जिसको करने के लिए वह व्यक्ति लीगली इंटाइटल्ड है। और ऐसा क्यों करवाना चाह रहा है? वो ऐसा इसलिए करवाना चाह रहा है कि अगर उसे उस धमकी से बचना है, मतलब एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट। उसका कहना है कि अगर आप इस धमकी से बचना चाहते हैं तो ऐसा कार्य कीजिए जिसको करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हैं, या ऐसा कार्य कीजिए ऐसा कार्य ना कीजिए जिसको करने के लिए आप लीगली इंटाइटल्ड हैं। तब कहा जाएगा कि वह व्यक्ति क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कारित कर रहा है। एक बार फिर से समझते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, किसी भी तरीके से धमकी देता है और धमकी दे रहा है कि वह इंजरी काज कर देगा दूसरे के शरीर को, दूसरे के रेपुटेशन को, दूसरे की प्रॉपर्टी को, या उस व्यक्ति से मतलब जिस व्यक्ति को अभी धमकी दी जा रही थी, अब वह व्यक्ति जिस व्यक्ति में इंटरेस्टेड है उसके पर्सन या उसके रेपुटेशन को क्षति पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, और इंटेंट ये है कि उस पर्सन को अलार्म काज हो, अभित्रास कारित हो, या उस पर्सन से कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसको करने के लिए वह लीगली बाउंड नहीं है, या ऐसा कार्य का ओमिशन कराया जाए जिसको करने के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड है। उस धमकी से बचने के लिए ये सब कराया जाए तो कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कारित किया। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज्ड पर्सन इन होम द पर्सन थ्रेटेंड इज इंटरेस्टेड इज विद इन दिस सेक्शन। मतलब अगर धमकी दी जा रही है किसी डिजीज्ड पर्सन के रेपुटेशन को इंजर करने की, जिस डिजीज्ड पर्सन में जिसको धमकी दी जा रही है वो इंटरेस्टेड है, तब वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा सेक्शन 351 बीएनएस के अंतर्गत। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। A for the purpose of inducing B to resist from prosecuting a civil suit threatens to burn B's house. A is guilty of criminal intimidation। मतलब A जो है वो B को इंड्यूस करता है। क्यों इंड्यूस करता है? कि वो एक सिविल सूट उसके खिलाफ न फाइल करे, और अगर वो फाइल करेगा तो वो B का घर जला देगा। तो माना जाएगा कि A ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कारित किया। अब 351 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both।
इसका मतलब ये हुआ कि सब सेक्शन 2 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है। ये कह रहा है कि अगर जो कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस करेगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो किसी भी भांति का हो सकता है, रिगरस भी और सिंपल भी, और जो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक, या फाइन के साथ दंडित किया जा सकता है, या दोनों के साथ, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों, लेकिन इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 2 साल तक का ही होगा। अब सब सेक्शन 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3, whoever commits the offense of criminal intimidation by threatening to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offense punishable with death or imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or to impute the unchastity to a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both। मतलब सब सेक्शन 3 भी पनिशमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये उस पनिशमेंट की बात कर रहा है, उस केस में पनिशमेंट की बात कर रहा है जब धमकी जो है वो किसी ग्रेव ऑफेंस के करने की धमकी दी जा सकती है। जैसे इसमें लिखा है whoever commits the offense of criminal intimidation by threatening to cause death, मतलब डेथ कॉज करने की धमकी है, या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की धमकी है, या किसी प्रॉपर्टी को फायर से डिस्ट्रैक्ट करने की धमकी दी जा रही है, या किसी ऐसे ऑफेंस को करने की धमकी दी जा रही है जो पनिशबल है डेथ से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से, या जो 7 साल तक के कारावास से पनिशबल है, या किसी वुमेन पर अनचैस्टिटी इम्प्यूट करने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसी धमकी देने वाला व्यक्ति पनिश किया जाएगा, ऐसा थ्रेट करने वाला व्यक्ति पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, रिगरस या सिंपल, और जो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की हो सकती है, या उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब सब सेक्शन 4 देखते हैं। Whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication, or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, in addition to the punishment provided for the offense under subsection 1। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट करता है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है या प्रिकॉशन लेता है, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का एबोर्ड यानी घर, पता, उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का पता छिपा लेता है या छिपा लेने की प्रिकॉशन लेता है जहाँ से वो धमकी आ रही है, तो ऐसा आइडेंटिटी छिपा करके धमकी देने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन के इम्प्रिजनमेंट से, रिगरस या सिंपल, इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो सज़ा होगी वो इन एडिशन टू पनिशमेंट होगी, मतलब जो सब सेक्शन 1 में जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उस पनिशमेंट से एडिशन में ये पनिशमेंट होगी और इसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 351 ऑफ BNS। अब हम देखेंगे सेक्शन 352 352 भारतीय न्याय संहिता। 352 है इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। IPC में ये सेक्शन 504 था, BNS में ये सेक्शन 352। तो सेक्शन 352 में लिखा है whoever intentionally insults in any manner and thereby gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। सेक्शन 352 में ऑफेंस भी डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट भी बता दिया गया है। सेक्शन 352 के अकॉर्डिंग जो कोई भी इंटेंशनली इंसल्ट करता है किसी भी मैनर में और इंसल्ट करने के बाद प्रोवोकेशन देता है, किसी पर्सन को उकसाता है, यह आशा रखते हुए या यह ज्ञान रखते हुए कि इस प्रोवोकेशन से, इस इंसल्ट से वह व्यक्ति जिसकी इंसल्ट की जा रही है, जिसको प्रोवोक किया जा रहा है, वह व्यक्ति पब्लिक पीस को ब्रेक कर देगा या कोई अदर ऑफेंस कमिट कर देगा, तो ऐसा इंसल्ट करने वाले या ऐसा प्रोवोक करने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा
इम्प्रिजनमेंट से, जो इम्प्रिजनमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है और वो इम्प्रिजनमेंट बढ़ाई जा सकती है 2 साल तक, या उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 351 और सेक्शन 352 BNS के सेक्शन हमने इसमें कवर किए। If you have any doubt, then please let me know in the comment box. Thank you.